हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इजी लर्निंग। तो आज के वीडियो में मैं आपको यूपीएससी और ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको 20 क्वेश्चंस का एक सेट कराया था। आज 30 क्वेश्चंस होंगे और मिक्स्ड सारे क्वेश्चन होंगे, किसी भी एरिया से होंगे, जिससे भी पूछे आ सकते हैं ट्रिपल सी और यूपीएससी के पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोस की कमांड किस मेन्यू में मिलती है। जो मैक्रोस की कमांड होती है वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टूल्स मेन्यू में मिलती है। देखिए, जो भी इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उससे भी आप गेस कर सकते हो कि स्लाइड वाली में कहीं भी मैक्रोस की कमांड नहीं मिलेगी, इंसर्ट वाले में मैक्रोस नहीं होगा, तो टूल्स ही बचा हुआ है जिसमें आपके ऑप्शन ज़्यादा होते हैं कि टूल्स में जितने भी वैरायटी जो चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं वो आपको टूल्स में मिलती हैं। तो टूल्स वाले में ही आपको ये मैक्रोस की कमांड मिलती है। कभी कभी आप एक ऑप्शंस को देख के भी उसमें आंसर को सुटेबल फिट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट, लिब्रे राइटर जो है वो एमएस वर्ड के इक्विवेलेंट होता है। तो इसमें सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट चीज़ें होती हैं। अब ये क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको एक बार ज़रूर चेक करिएगा। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल+शिफ्ट+B होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मान्य सेल का पता नहीं है या फिर जो एक्सेल में कोई सेल होता है उसका एड्रेस है, एड्रेस में से कौन सा सेल एड्रेस है जो वैलिड नहीं है। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो सेल एड्रेस होता है उसमें पहला जो पार्ट होता है वो कॉलम का होता है, दूसरा होता है रो का। ठीक है, सेल को पहचाना ही जाता है कि पहले कॉलम की वैल्यू दी जाती है फिर रो की दी जाती है, और कॉलम की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेटर से स्टार्ट होती है, नंबर से स्टार्ट नहीं होती है। इस वजह से जहाँ भी नंबर से स्टार्ट है वो आपका इनवैलिड होगा, इसीलिए बी ऑप्शन जो आपका है वो इनवैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसपी इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराती है। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये इंटरनेट कनेक्शन ही प्रोवाइड कराएगा, ये आपका ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल स्प्रेडशीट में एक साथ कई कॉलमों को फिल्टर कर सकते हैं। देखिए, ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। जो एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है उसमें आप कोई भी फॉर्मूला है वो एक कॉलम पे भी लगा सकते हो, एक साथ कई कॉलम पे भी लगा सकते हो। फिल्टर करना है आपको तो एक साथ कई कॉलम को फिल्टर कर सकते हो। ये आपके लिए ट्रू ऑप्शन होगा इसमें, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम 500% तक हो सकता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, 500% जूम नहीं कर सकते हैं। कितना जूम कर सकते हैं अधिकतम, ये आपको बताना है। ये मैंने आज का क्वेश्चन आपसे दिया है कि पावर पॉइंट में अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं, 500% तो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को सामान्यतः सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है उसके दो प्रकार होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम के डैश होने पर ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वो अपने आप बूट नहीं होता है। तो देखिए, इनमें जितने भी ऑप्शन नीचे के 3 दिए हुए हैं, जब सिस्टम को रीसेट करते हैं या पावर ऑन करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं, इन तीनों ही केसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप बूट होने लगता है। पर शट डाउन करने पर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप बूट नहीं होता है, वो बंद होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल कौन सा आरजे कनेक्टर प्रयोग करता है। देखिए, नेटवर्किंग से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट है जो हैं जो नेटवर्किंग से रिलेटेड हैं। तो ये ट्विस्टेड पेयर का क्वेश्चन ये भी नेटवर्किंग से रिलेटेड है। ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल जो होता है वो कौन सा आरजे कनेक्टर प्रयोग करता है, ये होता है RJ45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित है। तो देखिए, डोमेन से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जो व्यावसायिक काम के लिए डोमेन होता है वो होता है आपका .com। देखिए, .edu होता है, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशन पर्पज़ के लिए, इसी तरह .com जो है वो आपका व्यावसायिक पर्पज़ के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मौजूदा एक्सेल डेटा एडिट कर सकते हो। मतलब कि आपको जो भी एक्सेल का डेटा है, एक्सेल सीट पे अगर आप काम कर रहे हो, कोई एक डेटा आपको एडिट करना है, तो उसके लिए डायरेक्टली की जो होती है शॉर्टकट की वो होती है F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है। तो फायरवॉल आपको नेटवर्क से एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तो इसलिए आपका इसमें आंसर होगा फायरवॉल।
नेटवर्क से आप बोल सकते हैं कि नेटवर्क में जितनी भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं उनसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेज भेज जाते हैं? किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेज भेजे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका राउटर। देखिए राउटर का मेन काम क्या होता है, वो आपको डेस्टिनेशन प्रोवाइड करता है कि आपको जो डेटा सेंड करे हो वो करेक्ट जिस एड्रेस पे जाना चाहिए उसका रूट राउटर प्रोवाइड करता है। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट्स का होता है। ब्लॉकचेन क्या है? देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं इस समय, ये टॉपिक बहुत हाईलाइटेड है। ब्लॉकचेन के बारे में मैं आपको कुछ शॉर्ट में बता देती हूँ, बाकी आगे अगर आप लोग की डिमांड होगी तो मैं इसके ऊपर आपको सिर्फ इसी टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस बताऊँगी। तो देखिए और थ्योरी बताऊँगी। ब्लॉकचेन होता क्या है कि जो आजकल डिजिटल ट्रांजेक्शन चल रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि सारा ट्रांजेक्शन आजकल डिजिटली ही हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल आपने अमेज़न से कोई भी सामान परचेज़ किया है, शॉपिंग की है, तो आप ट्रांजेक्शन डिजिटली करते हो। आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो, पर आप ट्रांजेक्शन डिजिटली करने का भी ऑप्शन होता है उसमें। तो जो डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है, मैंने एक एग्जांपल बताया अमेज़न का, देखिए तो उसमें जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो क्या आपने ट्रांजेक्शन किया है, क्या अमाउंट है, उसके अलावा क्या एड्रेस है, कहाँ पर हो, किस एड्रेस पे डेटा सेंड होगा, तो उसके अलावा क्या आपका अकाउंट नंबर इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो एक ब्लॉक के रूप में सेव रहती है। एक ब्लॉक में सारा डेटा सेव रहता है। जितने ट्रांजेक्शन होते जाते हैं ना तो वो उतने ही ब्लॉक्स ऐड होते जाते हैं, तो वो सारे आपस में एक ब्लॉक चेन की तरह बन जाते हैं। और जो क्या है वो ब्लॉक चेन बन गई है, सबका डेटा अपने पास एक जगह सुरक्षित हो गया है और सारे कोडेड होते हैं। मतलब कि आप उसे देखा सकता है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन किया है, क्या किया है, पर उसकी जो ओरिजिनल कोडिंग ऐसी होती है कि और कोई उसे चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको कोई चेंज नहीं कर सकते। तो ये सब एक नोड से नोड में सब जुड़े हुए होते हैं। तो ब्लॉकचेन को बोलते क्या है कि पीयर से पीयर नेटवर्क पर एक वितरित एक लेजर होती है। ठीक है, ये तो बोला जाता है ओरिजिनल में कि ये पीयर से पीयर नेटवर्क में ब्लॉकचेन जुड़ी होती है। इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, बिटकॉइन डैश ब्लॉकचेन पर आधारित है। तो बिटकॉइन जो होता है वो पब्लिक ब्लॉकचेन पर आधारित होता है। बिटकॉइन भी एक ब्लॉकचेन का ही सबसे सही एग्जाम्पल है, जो एक डिजिटल करेंसी है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन में ब्लॉक का अर्थ क्या होता है? तो वही जो मैंने आपको पहले बताया था। देखिए कि ब्लॉक का अर्थ पूछा जाए या फिर बोला जाए कि ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक होता है उसमें क्या होता है। तो ब्लॉकचेन में जो एक ब्लॉक होता है उसमें एक ट्रांजेक्शन का डेटा होता है, मतलब कि जो ट्रांजेक्शन दो लोगों के बीच में हुआ है उसका डेटा होता है। एक हैश पॉइंट होता है। हैश पॉइंट मतलब एक कोड होता है जो उसको कोड करके रखता है, सुरक्षित रखता है ताकि और कोई उसे चेंज ना कर सके। टाइम स्टैम्प होता है। टाइम स्टैम्प मतलब एक प्रोटोकॉल होती है कि जिसके थ्रू वो ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें तीनों हो गए, ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है, 3D का क्या मतलब होता है? 3D का मतलब 3 डायमेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में होता है तो उसे कौन एक्सेस कर सकता है? तो जब भी रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में होता है तो उसे एक साथ बहुत सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं पर चेंज नहीं कर सकते। GUI आधारित प्रचालन तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस। तो GUI पर बेस्ड जो प्रचालन तंत्र है इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनमें से कौन सा है? वो है MS विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ULS-IC यूज़ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन मैकार्थी को जाना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर में क्या होता है? तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, लेजर बीम, प्रकाशी, ड्रम, आवेशित शाही, टोनर, ये सारी चीज़ें आपकी लेजर प्रिंटर में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज प्रिंटर कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट, थर्मल, इम्पैक्ट। तो इसमें सबसे तेज प्रिंटर जो होता है वो होता है आपका लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? फाइल सर्वर, CPU, मॉनिटर, स्कैनर। तो इसका आंसर है CPU पर स्थित होती है आपकी कैश मेमोरी। सबसे तेज़ मेमोरी होती है, इसे सबसे पहले एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है, वेब डिज़ाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा कौन सी है? तो वो है आपकी HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
लैन, मैन, वैन नेटवर्क के सही प्रकार हैं, बिल्कुल सही है। ये 3 टाइप्स होते हैं नेटवर्क के, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क के ऊपर दोनों तरफ कौन सी परत होती है? तो मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड की परत होती है हार्ड डिस्क के दोनों तरफ ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल का कंटेंट किसी कुंजी के प्रयोग से एडिट किया जा सकता है? तो बताया था मैंने कि कोई सेल है, उससे कंटेंट को एडिट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F2। निम्नलिखित में से रैम को दर्शाता है, तो इसमें जो 3 प्रकार दिए हुए हैं तीनों रैम के हैं, डी रैम, एस रैम, वी रैम। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो ये आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं और लाऊंगी, आप कमेंट करिए और वीडियोस को देखते रहिए, वीडियोस लास्ट तक देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।